नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय-समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं, तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है चंद्र ग्रह से संबंधित। आज हम आप लोगों को बताएँगे कि 4 स्थानों पर यदि चंद्रमा बैठे हुए हों और अच्छी मजबूत स्थिति में बैठे हों, तो व्यक्ति को सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्ति होती है या फिर किसी व्यापार से या किसी भी प्रकार के प्राइवेट जॉब या अदर किसी भी कार्य से व्यक्ति खूब धन कमाता है। चंद्रमा को मन का स्वामी माना गया है। चंद्रमा मनसो जातः और चंद्रमा यदि कमज़ोर होंगे तो व्यक्ति की स्थिति भी कमज़ोर होगी क्योंकि मन एक जगह पे लगेगा नहीं और व्यक्ति कहीं पर को भी स्थिर नहीं रह सकता है। कहीं पर को अगर वो जॉब कर रहा है, व्यापार कर रहा है तो कुछ समय करेगा, छोड़ देगा, यानी कि स्थिरता नहीं मिलेगी। और यदि चंद्रमा मजबूत हैं और जिन 4 स्थानों के बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं आज, उन स्थानों पर बैठा हो, तो चंद्रमा मजबूत रहेगा और अडिग रहेगा। व्यक्ति टिके रहेगा और खूब धन, नाम आदि कमाएगा। तो ज़्यादा विलंब ना करते हुए, क्योंकि चंद्र ग्रह क्या है स्वभाव आदि के बारे में तो हम एपिसोड आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, तो ज़्यादा वहाँ पर को क्या बात करें, ये बताते हैं कि आपको 4 स्थान कौन से हैं जहाँ पर को यदि चंद्र ग्रह बैठ जाएँ, अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में, वृषभ के चंद्रमा उच्च के होते हैं, कर्क स्वराशि होती है या फिर बृहस्पति के घर में बैठ जाएँ, तो समझ लीजिए मंगल के साथ बैठ जाएँ, तो व्यक्ति को वो बहुत अच्छी पोज़ीशन में लेके आते हैं, मजबूत बनाते हैं। भले ही व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों का सामना कर रहा हो, भले ही काफ़ी गरीब क्यों ना हो, कुछ ना हो उसके पास, लेकिन अगर चंद्र इन 4 स्थानों पे हो तो एक उम्र लगभग 24 वर्ष भाग्योदय काल माना जाता है चंद्रमा का। तो उस उम्र तक के बाद वहाँ पर से व्यक्ति को वो एक नई दिशा की ओर लेके जाते हैं और ऐसी दिशा जहाँ व्यक्ति शिखर को छू लेता है। तो बात करते हैं वो 4 स्थान कौन से हैं। पहला स्थान बताया गया है दूसरा भाव। दूसरा भाव धन भाव भी होता है, परिवार का भाव भी होता है, मित्र का भाव भी होता है। इस भाव में चंद्रमा को काफ़ी शुभ माना गया है। वैसे भी लग्न से दूसरा भाव होता है और दूसरी राशि यानी वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के होते हैं। और वैसे भी दूसरे भाव में ऐसा बताया गया है कि अगर यहाँ पर को चंद्रमा ठीक-ठाक स्थिति में हो, अच्छी स्थिति में हो, तो व्यक्ति को सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी अवश्य ही प्राप्त होती है। खुदान-खुदास्ता यदि सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ नहीं हो रहा है, तो प्राइवेट तौर पर भी व्यक्ति उससे भी अच्छा पैसा कमा सकता है। और दूसरा यदि व्यापारी व्यक्ति है तो वो अपने व्यापार को काफ़ी आगे तक एक बड़ा एम्पायर अपने व्यापार का वह खड़ा कर सकता है। तो दूसरे भाव में चंद्रमा को काफ़ी शुभ माना जाता है और जिन लोगों के भी यहाँ पर को चंद्रमा बैठे होंगे तो उसको काफ़ी अच्छे मित्र मिलेंगे, घर परिवार का पूर्ण सुख मिलेगा, धन की जीवन में कभी कमी नहीं रहेगी। ऐसा व्यक्ति दयालु भी होता है, दूसरे की भी मदद करता है, दूसरे को भी समय-समय पर वह मदद धन रूपी हो या किसी भी प्रकार का हो, वो अवश्य ही करता है। तो ऐसा चंद्रमा हो तो अवश्य ही किसी कारण से फल नहीं दे रहा हो सकता है किसी का खराब ग्रह की शनि की दृष्टि, शनि के साथ विषयोग बनता है, राहु के साथ ग्रहण दोष बनता है। तो अगर किसी की दृष्टि पड़ रही है ऐसे ग्रहों की या कोई शत्रु ग्रही या कोई नीचस्थ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उपाय अवश्य कर लेने चाहिए और चंद्र ग्रह का उपाय तो अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता, जहाँ मन बिदक गया तो समझ लीजिए कि सारे काम खराब हो गए। चंद्रमा की कमजोर स्थिति व्यक्ति के अंदर पागलपन के गुण भी लेके आती है, मेंटली स्थिति व्यक्ति की खराब हो जाती है। तो इसलिए चंद्र ग्रह का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी सवा 2 दिन, ढाई दिन के भीतर बदल जाते हैं। तो इसलिए चंद्र ग्रह का अन्य ग्रहों की अपेक्षा विशेष ध्यान, जिस तरीके से हम राहु केतु का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, शनि का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, तो चंद्रमा भी महत्वपूर्ण है। तो चंद्र ग्रह का भी ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। दूसरा भाव बताया गया है चौथा भाव। चौथा भाव माता का भाव, जमीन जायदाद, मोटर वाहन, अचल संपत्ति का भाव होता है। इस भाव में चंद्रमा को कारक भी माना जाता है। यहाँ पर कोई यदि चंद्रमा बैठ जाए तो पहले तो माता से पूर्ण सुख मिलता है, नैनिहाल आदि से भी व्यक्ति को पूर्ण सहयोग प्राप्त होता है। दसम भाव में दृष्टि होती है तो व्यक्ति को अवश्य ही ऐसा देखा गया है कि सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी आदि अवश्य ही प्राप्ति होती है। किसी कारणवश यदि वहाँ पर कोई व्यक्ति की कहने चूक हो जाती है, व्यक्ति हो सकता है कि न किसी कारण से कोई ग्रह की दृष्टि पड़ जाए या उस ओर उसका रुझान ना हो, तो व्यक्ति व्यापार से अथाह धन कमाता है या प्राइवेट जॉब आदि में भी होगा तो वहाँ से भी वो बहुत अच्छा धन अर्जन करता है, अपने पास सारी सुख सुविधाओं को वो अपने पास रखता है। ज़मीन, जायदाद, मोटर, वाहन, विदेश घूमना,
इधर उधर भ्रमणशील व्यक्ति भी यहाँ पर को माना जाता है। माता का स्वास्थ्य काफी अच्छा रहता है, अंत समय तक माता का पूर्ण सहयोग ऐसे जातक को प्राप्त होता है। किसी कारणवश हो सकता है किसी ग्रह की खराब दृष्टि यहाँ पर को पड़ रही हो या चंद्रमा कमजोर स्थिति में हो, तो अब उपाय अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि चंद्र ग्रह का उपाय यदि आप करते हैं तो चंद्र ग्रह अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और जल्द, क्योंकि बहुत जल्दी बदलते हैं तो इसलिए जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी ही रुष्ट भी हो जाते हैं। जल्दी रुष्ट होने में क्या करेंगे, सारे काम खराब कर देंगे, व्यक्ति को एकदम से नीचे ले आएंगे, व्यक्ति की मेंटली स्थिति खराब कर देंगे, गलत निर्णय व्यक्ति लेने लगेगा और अवश्य ही काम व्यक्ति के खराब होंगे। तो खराब स्थिति हो, किसी कारण से फल नहीं दे रहे हो, तो किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को दिखाएं और चंद्र ग्रह का उपाय अवश्य कर लीजिए। अगला भाव बताया गया है दसम भाव। दसम भाव में भी चंद्रमा को अति शुभ माना गया है। यहाँ पर को तो लगभग लगभग देखा गया है कि चंद्रमा की ठीक ठाक स्थिति व्यक्ति को सरकार से अवश्य ही लाभ दिलाती है। ऐसा हमने भी काफी लंबी कुंडलियां देखी हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ 2-4 साल से ही काम कर रहे हैं, 20-22 साल से ज्योतिष का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर को जो चंद्रमा की यहाँ जो स्थिति देखी गई है, तो वहां पर को ये देखा जाता है कि 70% व्यक्ति सरकार से लाभ अवश्य लेते हैं। वो किसी न किसी रूपी, कोई सरकारी नौकरी करता है, कोई सरकार से ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदारी आदि करता है, या किसी न किसी प्रकार से सरकार से उसे लाभ अवश्य होता है। किसी कारणवश सरकार से अगर यदि लाभ नहीं हो रहा हो तो व्यापार से वो अथाह धन कमाता है, प्राइवेट नौकरी आदि से भी वो अथाह धन कमाता है, यहाँ तक कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग आदि से भी व्यक्ति काफी धन ऐसा व्यक्ति कमाता है। यहाँ पर को चंद्रमा की अच्छी स्थिति व्यक्ति को यश मान सम्मान में वृद्धि करवाती है, समाज में बहुत अच्छा एक लीडर के तौर पे भी ऐसा व्यक्ति जाना जाता है, एक बहुत अच्छा निर्णयकर्ता के तौर पर भी व्यक्ति जाना जाता है। लोग ऐसे व्यक्ति से निर्णय लेना, किसी भी गंभीर समस्या का लेना पसंद करते हैं और व्यक्ति सही राय देता है। तो किसी कारणवश यहाँ पर को भी चंद्रमा फल नहीं दे रहा हो, किसी, क्योंकि फल जब नहीं दे रहे होंगे तो 2-3 ही स्थितियां होती है। यदि चंद्रमा बिल्कुल खराब स्थिति में हो, खराब ग्रह की कुदृष्टि पड़ रही हो, या किसी नीचस्थ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में उपाय अवश्य कर लेना चाहिए चंद्र ग्रह संबंधित, या जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है उसके उससे संबंधित। इसके लिए किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को आप दिखा सकते हैं। अगर ऐसा चंद्रमा आपको फल नहीं दे रहा है तो वो आपको समाधान देंगे, समाधान करिए। अति शीघ्र चंद्र ग्रह प्रसन्न होने वाले ग्रहों में माने जाते हैं, अति शीघ्र ही आपको वो फल देना भी शुरू कर देंगे। अगला भाव माना गया है एकादश भाव, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है चंद्र ग्रह के लिए। ज्योतिष शास्त्र में इसका काफी लंबा वर्णन है। एकादश भाव में अगर चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति धन धान्य से फलीभूत रहता है, बचपन से ही, विरासत में ही। ऐसे जब जातक को अगर चंद्र ग्रह अच्छी स्थिति में है तो विरासत से ही व्यक्ति को सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। दूसरा, यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात देखी गई है, जैसा हमने दसम भाव में बताया गया है कि अवश्य ही सरकार से लाभ होता है, तो वहां पर को 70% यदि हम कह रहे हैं तो यहाँ पर को ये मान के चलिए कि 80-90% ऐसे चांस होते हैं कि व्यक्ति को सरकार से लाभ अवश्य ही होता है। सरकारी नौकरी, सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ व्यक्ति अवश्य ही लेता है। इसके अलावा व्यापार आदि का होगा, क्योंकि लाभ भाव है तो लाभ ही मिलेगा। और कोई प्राइवेट जॉब में भी है तो वहां पर भी उसको नियमित तौर पर तरक्की आगे को मिलती रहेगी, आगे को बढ़ते रहेगा। और लाभ की स्थिति ऐसी रहेगी कि व्यक्ति अपने लिए सभी सुख सुविधाएं सब कुछ करता है, बुद्धिमान होता है, क्योंकि पंचम भाव में दृष्टि सप्तम पूर्ण दृष्टि मानी जाती है, तो बुद्धिमान होता है। बहुत अच्छे पुत्र का सुख मिलता है, घर परिवार से भरपूर प्रेम ऐसे जातक को प्राप्त होता है। तो बहुत शुभ माना जाता है एकादश भाव में चंद्रमा। तो यहाँ पर को चंद्रमा हो, किसी कारण से आपको फल नहीं मिल पा रहा हो, भले ही आपके पास जॉब है, जॉब में तरक्की नहीं मिल पा रही है, या सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहा, आप प्रयासरत हैं और लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है, या बिजनेस आदि में सफलता नहीं मिल पा रही है, फल फूल नहीं रहा है, तो उसके पीछे कारण होगा। कारण क्या होगा, चंद्र ग्रह या तो कमजोर स्थिति में होगा, या फिर कोई खराब ग्रह की, शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ रही होगी, शुक्र की दृष्टि पड़ रही होगी। शुक्र के साथ तो खैर धन लक्ष्मी योग भी माना जाता है, किंतु शनि राहु केतु की अगर दृष्टि पड़ रही है तो समझ लीजिए कि ये प्रभावित हो रहे हैं चंद्रमा, क्योंकि शनि के साथ विष योग, राहु केतु के साथ ग्रहण योग लग जाता है, चीजें रुक जाती हैं। तो उपाय अवश्य कर लेना चाहिए यदि आप लोगों के इन चारों स्थानों पर चंद्रमा है और आप किसी भी प्रकार का लाभ नहीं ले रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, और तो आपने अवश्य ही उपाय कर लेना चाहिए। किसी अच्छे योग्य ज्योतिषी को अवश्य दिखाएं, क्योंकि ये 4 भाव बड़े सुपर माने गए हैं। यहाँ पर कुछ चंद्रमा का होना व्यक्ति को सब सर्व सुख देने वाला माना जाता है। व्यक्ति हमेशा लाभ की स्थिति में रहता है और एक प्रकार से व्यक्ति समाज में यश मान सम्मान का अधिकारी होता है, एक बहुत अच्छा निर्णयकर्ता भी माना जाता है। भले ही चंद्र हम ये कह रहे हैं कि दसम भाव में ही हो,
ऐसा नहीं। आप किसी भी भाव में चंद्रमा होगा तो समाज में उसे बहुत अच्छा सम्मान मिलेगा, एक लीडर के तौर पे जाना जाएगा, लोग उससे राय मशविरा करना पसंद करेंगे, किसी भी गंभीर समस्या में उसका निर्णय ही सर्वमान्य माना जाता है। तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। तो अंत में यही कहेंगे कि किसी कारण से फल नहीं मिल पा रहा है तो अवश्य ही अपनी कुंडली का एनालाइज करवाइए किसी अच्छे ज्योतिषी से और राय मशविरा करके उपाय करिए। अति शीघ्र आपको फल मिलेगा, क्योंकि चंद्र ग्रह अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से हमें बहुत अच्छी लगी, तो आप लोगों के लिए हम लेकर आए। आप लोगों को पसंद आई हो तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नए लोगों से हमेशा आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य ही दबाएं। यदि आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो यहाँ से जब भी जानकारी प्रसारित होती है तो आप के पास सीधे पहुंच जाती है, आप उसको देख सकते हैं, उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।